संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नर। भगवान ने कहा कि किसमें भक्ति है जिसमें भक्ति है वही मेरा प्रिय है। भक्तिमान में प्रियो नर। अब भक्ति किसमें है ये प्रश्न होता है। ये भगवान ने दूसरे अध्याय में जहाँ भक्तों के लक्षण बताए, स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वहाँ पर ये लक्षण बताए। क्योंकि बुद्धि जब स्थिरता खो देती है तब उसमें जितने माया के विकार उत्पन्न होते हैं, स्थिर बुद्धि में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ये पहचान है। भक्तिमान में प्रियो नर स्थिर बुद्धिर। स्थिर बुद्धि किसकी है? ये कैसे पता पड़ जाए कि इसकी बुद्धि स्थिर है? बोले स्थिर बुद्धि होने के लिए तो कालिदास बन जाओ महामूर्ख। बोले स्थिर बुद्धि हो जाएगी। कालिदास पहले वे ऐसे थे कि उनको बड़ा अच्छा उदाहरण है कालिदास का। हर आदमी स्थिर प्रज्ञ बन सकता है, कालिदास जैसा महामूर्ख बन जाए। लेकिन महामूर्ख बनने के लिए महामूर्खता की डिग्री भी खेल नहीं है कि हम महामूर्ख बन जाएं। ये डिग्री भी बड़ी कठिन है। जैसे होलियों में मूर्ख सम्मेलन होता है तो उसमें मूर्ख सम्मेलन में बचपन में हम लोग महामूर्ख की डिग्री देते थे किसी एक को, और उसको फिर गधे पर बैठाल करके और उसके ऊपर मुकुट उकुट बांध करके जूते वूते का और फिर उसके बाद में चंवर छत्र चबर छत्र सब समझ गए होंगे। चमर छत्र जूतों की माला फेराते हुए ऊपर से और निकालते थे, और एक पीपा कनस्तर फटा फट 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 करते भय निकाल के ले जाते थे। महामूर्ख महाराज की जय हो, महामूर्ख महाराज की जय हो। तो इस तरह से तब जाके उसको महामूर्ख की डिग्री मिलती थी। महामूर्ख की डिग्री ऐसे नहीं मिल जाती है। उसके लिए उसको
चमर छत्र सहने पड़ते थे और स्थिर भाव से बैठना पड़ता है, चाहे 25 जूते पड़ रहे हैं, लेकिन वो हंसता रहता है। तब जाकर के महामूर्ख की डिग्री मिलती है। ये सब सही बात हम लोगों ने बचपन में खेल खेले जब बता रहे हैं। महामूर्ख बनने की डिग्री ऐसे नहीं मिल जाती है। तो वो कालिदास जो थे वो पहले ऐसे ही महामूर्ख थे। इनका विद्वान पंडितों ने महामूर्ख से विवाह कराना चाहा। विद्योत्तमा एक बहुत बड़ी विदुषी थी। विदुषी माने बहुत अधिक पढ़ी लिखी, शास्त्रों को जानने वाली बड़ी सुंदर लड़की। और विद्योत्तमा ने देखा और पंडितों ने देखा कि विद्योत्तमा ने हरा दिया सब विद्वानों को। जितने पंडित थे सबको हरा दिया एक लड़की ने। तो बड़ी बेइज्जती हुई सबकी। और बेइज्जती होने के बाद सब ने विचार किया इसका बदला लिया जाए, किसी ऐसे महामूर्ख से ब्याह करा जाए इसका, जन्म भर पछताएगी। तो ये जा करके उन्होंने शास्त्रार्थ का निमंत्रण दिया उस लड़की की तरफ से। शास्त्रार्थ में जो जीतता था विवाद में, बहस में, उसको पंडित लोग विजयी घोषित करते थे। तो जब शास्त्रार्थ का निमंत्रण दिया गया तो विद्योत्तमा ने कहा शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दिया। उसको सुन करके कालिदास के मुंह में पानी आया। बड़ी सुंदर लड़की, बड़ी पढ़ी लिखी विदुषी। पंडितों ने कहा हम तेरा ब्याह करा देंगे। उससे कहा और सब पंडित बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसी पढ़ी लिखी एक मामूली आदमी भी, गंवार भी उससे कहा जाए तुझको एमए फर्स्ट क्लास लड़की मिल जाएगी, तू बैठे रहना। तो वैसे ही ये भी थे कालिदास जी। बोले हमारा ब्याह हो जाएगा? बोले हो जाएगा, तू बोलना नहीं कुछ। और बोलने का काम हमारा। राज दरबार में ले गए शास्त्रार्थ के लिए। दरबार में ले गए तो वहाँ कह दिया था तुम बोलना नहीं। इशारा बता दिया कि वो जब ऐसे उंगली करेगी एक उंगली, तब तुम 2 कर देना। तुम जब वो 5 उंगली करेगी तब 5 को ऐसे बांध करके एक घूंसा दिखा देना। क्योंकि एक उंगली करेगी इसके मतलब कि तू कहेगी हम तेरा एक आंख फोड़ देंगे, तब तू 2 कर देना कि हम तेरी दोनों आंख फोड़ देंगे, हम तेरे से कम नहीं हैं। जब वो 5 उंगली करेगी थप्पड़ मारने की, तब तो एक घूंसा दिखा देना कि हम एक घूंसा मारेंगे, तो कम मत समझना हमें।
तो जब शास्त्रार्थ के लिए समय तय हुआ, पंडित लोग गए, तो वहाँ शास्त्रार्थ का हल्ला मचा और वो राज दरबार में आई और विदुषी तो थी। आते मान पंडितों ने कहा, ये हमारे पंडित महोपाध्याय महामूर्ख जी महाराज हैं, आप इनसे शास्त्रार्थ करिए, इनको विजय करिए, फिर हम आपका सम्मान करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। इशारा किया महामूर्ख जी को, तो उन्होंने ये उंगली ऐसे दिखा दिया कि हम तेरी एक आंख फोड़ देंगे। तो विद्युत्तमा ने कहा, दो, हम तेरी दोनों आंख फोड़ देंगे। तो क्या समझता है? फिर उसने 5 उंगली दिखाई, थप्पड़, हम एक थप्पड़ देंगे। तब उसने एक घूंसा दिखाया। तो उसका मतलब था कि जब उसने एक उंगली दिखाई थी विद्युत्तमा ने, तब पंडितों ने अर्थ कहा कि कह रहे हैं कि एक ही तत्व है, अद्वय, अविनाशी, सत्य वस्तु। तब इन्होंने 2 उंगली दिखाई, नहीं 2 द्वय, द्वैत सत्य है। अद्वैत के श्रुतियाँ प्रतिपादन किया। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानो वृक्षम परिशस्व जाता तयोरेकम पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अश्नाति अभिचाशकी थी। 2 तत्व है, एक तत्व नहीं है। इस शरीर रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं और दोनों ही, जो अनशनन, जो भोगता नहीं है, वो प्रकाशित होता है और जो भोगता है वो बांधा जाता है। इसलिए एक ही तत्व है, भोग के कारण से द्वैत बनता है। बड़ी जोर से ताली बजी कि वास्तव में बात बहुत ऊंचा विद्वान है। एक तत्व से 2 तत्व कैसे बना? इसका कारण मूल भोग है। भोग ऐसी निकृष्ट वस्तु है और जिसने कि एक तत्व को द्वैत बना दिया, और इस तरह से इस बात का खंडन नहीं हो सका कि भोग से ही मनुष्य अपनी स्थिति से गिरता है। और ताली बज गई और पंडितों ने विजयी घोषित कर दिया इसको। और दूसरा जो थप्पड़ की बात थी, तो उन्होंने एक थप्पड़ दिखाया तो 5 तत्व हैं। पंडितों ने अर्थ किया कि देखो ये 5 तत्व हैं, इसका खंडन तुम नहीं कर सकती हो। तो उन्होंने घूंसा दिखाया कि नहीं, ये घूंसा यानी 5 तत्व मिलके एक तत्व बनता है। ये सारी सृष्टि पंचतत्वात्मिका है। तो इस बात पर भी ताली बज गई, विजयी घोषित कर दिया गया कि ये कालिदास महामूर्ख विजयी हो गया। और महामूर्ख था उसका नाम इसलिए कि जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। तो पंडितों ने कहा इससे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है, ये उसी डाल को काट रहा है जिस पर बैठा है, और गिरेगा मरेगा। ये सबसे ऊंचा विद्वान है, इसी से ब्याह करो। तो खैर विजयी घोषित कर दिया गया विद्योत्तमा को, और वो विवाह हुआ क्योंकि ठहर गई थी। जब विवाह हो गया तो ये गए वहाँ, पहली रात सुहाग रात जिसको कहते हैं,
बन ठन के मिलने के लिए अपनी स्त्री से। तो वहाँ जब पहुँचे तो उसने कहा, कह कोत्र, कौन है? दरवाजा खटखटाया तो दरवाजे पर वो बोले, अस्तिक अस्तिक वाद विशेषा, कोई वाग विशेष है, विशेष बोलने वाला। तो उन्होंने एक श्लोक कहा था, अस्ति कश्चिद वाग विशेषा, मतलब दरवाजा खोलो, कोई विशेष बोलने वाला आ रहा है। तो इसके बाद एक एक शब्द पर उन्होंने एक एक ग्रंथ बनाया। अस्ति से तो मेघदूत बना, कश्चित से, अस्ति से बना है मेघदूत ग्रंथ, कश्चित कांता विरह गुरुणा, इससे मेघदूत बना है। वाग विशेषः, इसको हटाना, ठीक है। अस्ति से तो इन्होंने एक श्लोक बनाया जो जिससे मेघदूत बन गया। और कश्चित कांता विरह गुरुणा, इससे अस्ति से रघुवंश बना है कि रामगिरी पर्वत पर बड़ी लंबी कथा है। एक यक्ष रहता था, वो बरसात के दिनों में बादलों को देख करके विरह में उसने जो विशेष विरह के श्लोक का है, उससे मेघदूत बन गया। और कश्चित से और वाग विशेष से रघुवंश बना। वाग अर्था भी संपृक्तौ, वाग अर्था शिव पार्वती की स्तुति है रघुवंश में, और उसमें वाग अर्थो शिव पार्वती वाणी अर्थ की तरह मिले हुए हैं। तो ये ग्रंथ बन गए। लेकिन फिर वो जब उन्होंने, विद्योत्तमा जी ने कहा अस्ति कश्चित वाग विशेषः, उनके श्लोक को सुन करके कोई तो विद्वान मालूम पड़ता है, तो खोला गया तो वो महामूर्ख तो थे ही, और उनको बड़ा दुख हुआ और जाके उपासना किया उन्होंने सरस्वती की। फिर बड़े विद्वान बने और महामहोपाध्याय कालिदास बोले गए, और इस तरह से तब जाकर के वो कालिदास बने हैं। उपासना किया है काली मने देवी की, और उससे विद्या की सिद्धि मिली है। तो इसीलिए महामहोपाध्याय, महामूर्ख डिग्री वही बन सकता है जो इतना बड़ा सहनशील बन जाए, आँख फोड़ने पर भी, दो दो आँख फोड़ने पर भी शांत रहे, और पांच पांच उंगलियों के उठाने पर भी एक डुक देख करके शांत रहे, तो वो महामूर्ख, और वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी,
अपनी निंदा को सुन करके समान बना रहता है, स्तुति अपनी पूजा को देख करके खुद खुश नहीं होता है। निंदा स्तुतिर इनमें मौन रहता है। संतुष्टो ये न केनचित अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रिय नर। और जो अनिकेत है उनका मकान छीन लिया गया कालिदास जी का, फिर भी स्थिर बुद्धि रही। अनिकेत होने के बाद भी वो अशांत नहीं भये, तो इसलिए भक्तिमान में प्रियो न रहा। तब जा कर के उनको इतनी बड़ी डिग्री मिली और वो महापुरुष बन गए। तो महापुरुष बनने के लिए इतनी बड़ी सहनशीलता चाहिए, जिसके अंदर विकार कभी नहीं आवे। न विक्रिया विश्व सुहृद सखस्य, जिसके अंदर कभी विकार ही नहीं आता है। विकार क्या है? कभी खुश हो गए, हंस गए किसी चीज की प्राप्ति में। क्यों? विश्व सुहृद भगवान का, विश्व सुहृद भगवान है, संसार का सुहृद एकमात्र, उसका सब सखा है जो। न विक्रिया विश्व सुहृद सखस्य साम्य ने वीता भी मते स्तवापि, सदा समान मन रहता है, क्योंकि अभिता अभिमति, इसमें अभिमति नहीं है, कभी अहम नहीं आता। इस तरह से वो सर्वोच्च महापुरुष बन जाता है। भक्तिमान में प्रियो न रहा, सबसे ऊंचा भक्त, और वो भगवान का प्रिय बन जाता है, जिसके चित्त में विकार कभी नहीं आता है। ऐसा जिसका मन है, ऐसा जिसका मन बन गया, उस संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष बन गया, भगवान का प्रिय बन गया। इससे ज़्यादा और अधिक क्या बड़ी बात हो सकती है। लेकिन भगवान का प्रिय बनने के लिए ऐसा मन बनाना चाहिए। ऐसा मन बनना खेल नहीं है। जाओ।